सभी को मेरा प्रणाम। दीपदान चैप्टर ऑलमोस्ट हम पूरा कर चुके हैं। जो थोड़ा बहुत अंतिम का बाकी है, बनवीर वाला सेक्शन, वो उसका एक वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूंगी। आज से हम दीपदान का प्रैक्टिस पेपर शुरू करेंगे, जिसमें कि मैं 6 से 7 या 8 से 10 क्वेश्चंस की चर्चा करूंगी, 10 प्रश्नों की चर्चा करूंगी। और ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, बोर्ड्स की परीक्षा के लिए, आगामी कोई भी परीक्षा होगी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं ये सारे प्रश्न। तो शुरू करते हैं। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपदान उत्सव का आयोजन किसने, कहाँ और क्यों करवाया था? तो आयोजन दीपदान उत्सव का आयोजन बनवीर ने महल के अंतःपुर के तुलजा भवानी मंदिर के मयूर पक्ष कुंड में करवाया था। तो किसने करवाया था, कहाँ करवाया था और क्यों करवाया था? किसने हो गया, ये बनवीर ने करवाया था। कहाँ करवाया था उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बात है वो हमने पढ़ लिया। क्यों करवाया था? तो बनवीर बहुत ही स्वार्थी, लालची और क्रूर व्यक्ति था। क्रूर था वो, उसे बहुत क्रूरता थी। बनवीर महाराणा सांगा के जो भाई थे विक्रमादित्य, उनके 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 दासी का पुत्र था। और उदय सिंह के संरक्षण की, प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी और साथ ही साथ जो राजकाज संभालने की जिम्मेदारी उसे दी गई थी। क्योंकि उदय सिंह की उम्र काफी कच्ची थी, काफी कम उम्र के थे उदय सिंह, और वे अभी राजकाज संभालने में सक्षम नहीं थे। इसीलिए इसीलिए बनवीर को यह कार्य सौंपा गया था। लेकिन बनवीर जो एक एज अ केयर टेकर वहां पर था, अब उसके मन में सत्ता का लालच समा गया था और इसीलिए वह निष्कंटक शासन करना चाहता था। इसीलिए उसने उदय सिंह की हत्या का षड्यंत्र रचा था और उसी के षड्यंत्र का हिस्सा था यह दीपदान का उत्सव। अब जो दूसरा प्रश्न उसमें मैंने 6 से 7 आपसे पूछे हैं, किसने किससे कहा, क्योंकि यह नाटक के रूप में है बच्चों, और नाटक के रूप में है तो ऐसे प्रश्न होंगे, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें कि आपको वक्ता कौन है और श्रोता कौन है, इस बात की जानकारी आपको पक्के रूप में होनी चाहिए। तो पक्के रूप में होने के लिए आपको इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। मेरे पहले वीडियोज में मैंने आपको बताया है कि पूरा चैप्टर एक बार में पढ़ पाना, मैं ये नहीं कहती हूँ कि असंभव है, लेकिन इतना बड़ा चैप्टर पढ़ना और समझना भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है और पढ़ने में बहुत नीरसता महसूस होती है। इसीलिए अगर हम पार्ट पार्ट करके पढ़ेंगे चैप्टर को तो काफी आसान हो जाएगा। तो उसी प्रकार से मैंने पार्ट पार्ट से, हर एक पार्ट से एक एक प्रश्न यहाँ पर लेने की कोशिश की है, जिससे कि मैं आपको याद करवाऊं। पहला है, मतलब मैं याद करवाऊं कि यह किस पार्ट से लिया गया है। पहला है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। इस दीपक का, ये जो इस दीपक का कहने का अर्थ है, यहाँ पर क्या अर्थ है, यानी उदय सिंह का। तो उदय सिंह के रूपी दीपक का दान करना चाहता है। ये मैं कौन है? ये मैं है बनवीर। तो बनवीर कहना चाहता है कि जैसे स्त्रियों ने, महल की स्त्रियों ने दीपक का दान किया तुलजा भवानी मंदिर में, उसी प्रकार से वह भी इस दीपक का दान करेगा, यानी उदय सिंह की हत्या करके वह इस दीपक का दान कर देगा। तो किसने किससे कहा? तो ये कहने वाला है बनवीर। किससे कहा उसने? तो यह बात वह पन्ना से कह रहा है। इस बात का ध्यान रखें कि सभी जितने भी किसने किससे कहा है इसमें, इस चैप्टर में, दीपदान में, उसमें पन्ना कॉमन रहेगी। पन्ना या तो श्रोता या वक्ता के रूप में पन्ना जरूर रहेगी इसमें, अगर वो डायलॉग फॉर्म में होगा तो बनवीर ने पन्ना से। प्रश्न का है, बनवीर के सिर पर खून चढ़ गया है और दैत्य बन गया है। किसने कही थी यह बात? यह बात आप याद कीजिए, शामली जब आती है, तब बहुत जोर से एकदम जब आती है तो कुछ चीजों के गिरने की धमक भी होती है। वो इतनी बदहवास हो आती है, बदहवास मतलब जो अपना होशो हवास खो चुका है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा है, ऐसा दृश्य देखा है उसने महल में, इसीलिए बदहवास वो वहां पर आती है। और वह बनवीर के बारे में पन्नाधाय को, वही शामली ही है, वह शामली ही है जिसने पन्नाधाय को आगाह किया, उसे बताया, उसे अलर्ट किया, सतर्क किया कि बनवीर आ रहा है, सावधान हो जाओ पन्ना, बनवीर आ रहा है, उसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी है।
उसके सिर पर खून सवार है। वह एक ऐसा सांप है जिसकी दो मतलब एक ऐसा सांप है जिसकी दो जीभें हैं और एक जीभ पर उसकी एक जबान मतलब उसकी जो दूसरी जबान है वह भी रक्त चखना चाहती है। तो इसीलिए पहला रक्त वह विक्रमादित्य का चख चुका है और दूसरा जो रक्त है उसके लिए वह उदय सिंह को मारने के लिए वह आ रहा है। वह दैत्य बन गया है। दैत्य मतलब राक्षस। राक्षस कैसे रक्त पिपासु होते हैं, मतलब खून के प्यासे होते हैं। तो वैसे ही वह दैत्य बन गया है। तो दैत्य से तुलना की है बनवीर ने। किसने की है? शामली ने की है। वह बता रही है ये सारी बात। किसे बता रही है? कॉमन कैरेक्टर कौन है यहाँ पर? पन्ना। तो पन्ना को बता रही है। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। शामली ने पन्ना से कहा, क्या कहा? बनवीर के सिर पर खून चढ़ गया है, वह दैत्य बन गया है। मतलब वो महल की ओर, इस महल की ओर, आपके महल की ओर वह आ रहा है। उदय की जान खतरे में है। आप जल्दी से उसकी जान को बचाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय कीजिए। अगला प्रश्न है, धाई माँ पागल कौन नहीं है? महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल हैं। कौन है ये? कौन बहुत ही एकदम लापरवाही से, मतलब एकदम मनमौजी तरीके से यह बात कह रहा है? और ढाई माह से इस तरह की बात करने वाली जो इकलौती इसमें किरदार है, जो इकलौता है, जो इसमें पात्र है, वह है सोना। हमने सोना के बारे में पढ़ा है भाग 2 में। तो सोना कह रही है भाग 2 में, क्यों मैं कह रही हूँ क्योंकि भाग 1 में उदय और पन्ना है और भाग 2 में सोना और पन्ना है। भाग 3 में उदय का जो मित्र है चंदन और पन्ना है। ठीक है। और भाग 4 में फिर शामली और पन्ना। इस तरह से याद रखिए कि किसमें कौन सा किरदार है और आप एक क्रम में अगर याद रखेंगे, एक ऑर्डर में याद रखेंगे तो बहुत आसान है आपको इससे समझ पाना। दाहिमा पागल कौन नहीं है? तो यहाँ पर वास्तव में पागल कह करके उसे पन्ना ने बुलाया। पन्ना ने कहा कि तुम बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल कर दिया है, मतलब अपने होश में नहीं हो तुम, सही और गलत में अंतर कर पाने में तुम सक्षम नहीं हो। तब उसकी बात, बनवीर का इतना ज्यादा अनुग्रह है सोना में कि वास्तव में वह सही और गलत में अंतर नहीं कर पा रही। तो इसीलिए वो कह रही है कि पागल कौन नहीं है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स वो देती है। उसमें से एक एग्जाम्पल वो देती है कि महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल है। तो वक्ता और श्रोता हमें देखना है, कौन है वक्ता कौन है श्रोता। तो सोना ने पन्ना से उपर्युक्त कथन कहा है। कब कहा है यह कथन? मैंने वह भी आपको बता दिया है। बच्चों सिर्फ यह ना सोचे कि यह सिर्फ वक्ता और श्रोता है, यह रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी है, संदर्भ भी है, क्योंकि मैं आपको सा संदर्भ भी बता रही हूँ। तो पूरे 2 मार्क का ये पूरा आंसर है। संदर्भ में एक और बात आप लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण एकांकी दीपदान से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर श्री राम कुमार वर्मा जी है। उसके बाद है तोड़ो ये नूपुर बनवीर की आग की कलियों। तो पन्ना यहाँ बहुत नाराज है और उसी नाराजगी में वो कहती है कि तुमने बनवीर के कहने पर जो ये घुंघरू बांध लिए हैं ना अपने पैरों में, तोड़ दो इन घुंघरुओं को, इन पायलों को तोड़कर फेंक दो, ये जो पायल तुमने बांध कर रखे हैं। बनवीर ने जो आग लगाई है और उस आग रूपी गार्डन, उस आग रूपी बाग के जो तुम लोग कलियों हो, जो बर्ड्स हो तुम लोग, जो है तुम लोग नाच रहे हो, ओके, तो तुम लोगों को ये नुपुर तोड़कर फेंक देने चाहिए, तभी तुम समझ पाओगी, तभी तुम सही और गलत में अंतर कर पाओगी। तो फिर से इस कथन की वक्ता और श्रोता है। तो वक्ता है यहाँ पर पन्ना और श्रोता है सोना। तो यहाँ पर यह कह करके पन्ना ने मानो सोना के मन में, सोना के हृदय में जितना जहर भरा हुआ था, जितना जहर बनवीर ने भर कर रखा था, उस जहर को मानो पन्ना ने खींच लिया था। इसीलिए इसके बाद सोना के बाद जब चंदन का प्रवेश होता है तो वो कहता भी है कि माँ, ओ माँ, ये सोना को क्या हो गया आज? ये सोना कैसे चुपचाप जा रहे थे? ऐसा लग रहा था कि मानो किसी सांप का जहर खींच लिया गया हो। तो इसीलिए वो यह कथन भी कहता है। अब अगले वाले पे आते, अन्नदाता प्यार कहने में जुबान पर कैसे आई? ये तो जब वक्त आता है तभी सिद्ध कर सकता हूं मैं। कौन है वक्ता यहाँ पर? तो वक्ता यहाँ पर कीरत बारी है। जब मैं कीरत बारी के बारे में आपको बता रही थी तब मैंने आपको एक बात बताई थी, क्योंकि आप लिखने में फिर से ये गलती करेंगे, जूठी पत्तल और झूठा या झूठा इंसान या झूठी बातें। तो जो कीरत है वो झूठी पत्तले ले जाता था। झूठा मतलब होता है लायर,
जो झूठ कहे, द वन हु टेल्स अ लाई। तो ज और झ का ये अंतर ध्यान में रखेंगे जब भी आप लिखेंगे। तो अन्नदाता प्यार कहने में जबान पर कैसे आए? मतलब मैं कुंवर उदयसी से बहुत प्रेम करता हूँ, अपनी अपने प्राण तक, अपनी जान तक मैं दे सकता हूँ। तो मैं मतलब मैं इतना एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मैं इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना समझा नहीं पाऊंगा। लेकिन हाँ, जब वक्त आएगा, जब वक्त आएगा, तब मैं उसको प्रूव कर दूंगा, मैं सिद्ध कर दूंगा कि मैं उन मतलब कितना स्नेह है मेरे मन में उस उनके लिए। तो कौन है वक्ता और श्रोता? वक्ता है कीरत और श्रोता है पन्ना। वक्ता है कीरत और श्रोता है पन्ना। अगला इसी में अगला जो हमारा ये है वाक्य है, तलवार लाने से काम नहीं चलेगा, एक तरकीब करनी होगी। तो जैसे ही पन्ना कहती है तो वह वक्त आ गया है कीरत, जैसे वो इस प्रकार से कहती है कि वह वक्त आ गया है कीरत, तो कीरत जो है वो एकदम एकदम अलर्ट हो जाता है। वो कहता है क्या बात कह रही हो अन्नदाता, आप ये क्या कह रहे हो, कैसा वक्त आ गया है? तो वो कहते हैं कि मतलब वो कहती है कैसा मौका आ गया? तो पन्ना कहती है कुंवर जी को बचाने का। तो कीरत को बहुत क्रोध आता है, वो कहता है कौन के सिर पे भैरू बाबा की आंख चढ़ी है? मतलब भगवान शिव जी का नेत्र, तीसरा नेत्र किसके लिए खुल गया है? मतलब किसकी जान खतरे में है? तो जो कुंवर जी का बाल विवाह का कर सकेगा, और कीरत के रहते, मेरे रहते नहीं हो सकता है। तो कहता है कि मैं जाता हूँ, मैं तलवार लेकर के आता हूँ कुंवर को बचाने के लिए। तब पन्ना कहती है, ये पेज नंबर 97 में है ये। तब पन्ना कहती है कि तलवार लाने से काम नहीं चलेगा, ये पेज 97 में है ये। इस समय लड़ने से काम नहीं चलेगा, एक तरकीब, आइडिया, एक तरकीब करनी होगी। तो कई बार मैंने आपको बता दिया इसका वक्ता और श्रोता कौन है। तो पन्ना है वक्ता और श्रोता है कीरत। नेक्स्ट है कुलदीपक, तुम मुझे कुलदीपक कहती हो ना, कहीं तुम मुझे दान ना कर देना धाय माँ। तो जब पहले वाले इसके पहले भाग में जब उदय सिंह बहुत जिद कर रहे थे, पेज नंबर 84 पे आप जाएंगे, आप देखेंगे उदय सिंह जब बहुत जिद कर रहे थे जाने के लिए वहां पर उस दीपदान उत्सव में, तब पन्ना उन्हें समझाते हुए, उनका मन बहलाते हुए वो कहना चाहती है कि तुम दिन में चित्तौड़ के सूरज हो, रात में तुम राजवंश के दीपक हो। तो उनका मन बहलाने के लिए, कि जिससे कि उनका मन वहां से, उनका ध्यान वहां से भटक जाए, वहां से जाने से, जैसे माँ कैसे किसी बच्चे को बहलाती है किसी चीज की ओर से। तो तब कुंवर उदय सिंह कहते हैं कि कहीं तुम मुझे दान ना कर देना। वो वापस भी वही उसी दीप दान के मुद्दे पर ही आ जाते हैं, यानी उनके सिर पर भी उस दीपदान उत्सव को देखने का ही ये सवार है। तो उदय सिंह ने पन्ना से उपर्युक्त कथन कहा है। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये बहुत काम आएगा, और आप जरूर पढ़कर अभ्यास कीजिए। कल वापस मैं ऐसा ही एक प्रैक्टिस वर्कशीट अपलोड करने वाली हूँ, और प्रतिदिन, फिर से कह रही हूँ, प्रतिदिन इस तरह से 8 से 10 क्वेश्चंस की एक वर्कशीट अपलोड की जाएगी, और आप लिखित अभ्यास जरूर करते रहिए। धन्यवाद।